आज मैं आपको लेकर आया हूँ ब्रज 84 कोस के अंतर्गत जल महलों की नगरी डीग। ये जल महलों का आप मुख्य द्वार देख रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ रंगीन फव्वारों की एक बहुत ही सतरंगी छटा आप इस जल महलों की नगरी डीग में देखेंगे, और उसके साथ ही देखेंगे बहुमूल्य हकीक नग से निर्मित भगवान श्री हनुमान जी का 400 वर्ष प्राचीन भव्य और दिव्य स्वरूप, और उसी के साथ देखेंगे आप ब्रज की लोक कला बम्ब वादन का बेहतरीन प्रस्तुतिकरण। ब्रज के बहुत ही सांस्कृतिक और धार्मिक शहर लठावन डीग, जहाँ राजस्थान में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जब प्रवेश करती है तो पहला कस्बा पड़ता है जल महलों की नगरी डीग, और वहाँ मैं आज आपको लेकर आया हूँ डीग के जल महल, जो अपनी सांस्कृतिक वास्तुकला और हेरिटेज के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं। उनके मुख्य द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं डीग के जल महलों की और ब्रज 84 कोस के जितने भी परिक्रमार्थी और श्रद्धालु जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हुए प्रवेश करते हैं राजस्थान के इस ब्रज नगरी लठावन डीग में, तो उनके प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहता है डीग का ये जल महल। जिस जल महल को देखने के लिए पूरे दुनिया से पर्यटक पहुंचते हैं। डीग के इस जल महल में एक बहुत ही सुंदर पर्यावरण की विरासत को लिए हुए ये बेहतरीन वास्तुकला का नमूना, जिसमें विशाल जलराशि के स्वच्छ जलाशयों के किनारे बहुत ही सुंदर महल बने हुए हैं, जिन महलों में कभी राज परिवार के परिवारीजन निवास करते और ग्रीष्म ऋतु के अवसर पर बहुत ही आमोद प्रमोद का ये साधन रहा करता था। आप देखेंगे तो दूर दूर तक वास्तुकला के बेजोड़ नमूने ये डीग के जल महल, और इसी के अंदर मैं आपको दर्शन कराने ले जा रहा हूँ एक ऐसी अद्भुत और अलौकिक श्री हनुमान जी के स्वरूप के, जो हकीक पत्थर से बना हुआ है। हकीक नग जो रत्न और जवाहरातों की श्रेणी में आता है, उस बेशकीमती हकीक नग से बनी हुई वो भव्य और दिव्य श्री हनुमान जी का स्वरूप, जिसमें आपको ऐसे अद्भुत दर्शन होंगे कि हकीक नग के माध्यम से ठाकुर जी के एक एक अंग और उस अंग में नस और एक एक स्वरूप के दर्शन आप कर सकते हैं। ये डीग जल महल, जहाँ रंगीन फव्वारे प्रतिवर्ष चलाए जाते हैं। दूर बीच में आप फव्वारों की एक श्रृंखला देख रहे हैं। ये फव्वारे प्रतिवर्ष विभिन्न अवसरों पर अपनी सतरंगी जल राशि की छटा बिखेरते हुए बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर स्वरूप, और दूर दूर तक वास्तु कला की बिखरी हुई ये विरासत, जिसके दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष असंख्य पर्यटक हमारे इस ब्रज नगरी लठावन डीग में, जिसे जल महलों की नगरी कहते हैं, उसमें दर्शन करने के लिए आते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर महल
डीग के जल महल के किनारे पर बना हुआ है। आप देखेंगे इसका अभी संरक्षण कार्य प्रगति पर है, इसलिए यहाँ आगे जाने के लिए रास्ता बंद है, लेकिन मैं आपको यहीं से दर्शन कराऊंगा उस जल महल के। आप देखें वो जल महल जिसके किनारे पर ये डीग के जल महल बने हुए हैं। ये स्वच्छ जल राशि और उसके किनारे पर बने हुए ये महल आप देखेंगे तो उधर भी वो सीढ़ियाँ और जलाशय आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक एक करके डीग जल महल के विभिन्न स्थलों की ओर ले जाऊंगा और ये आप देखेंगे फव्वारे जिनमें सतरंगी रंग से भरे हुए जल राशि के साथ ये फव्वारे चलाए जाते हैं, जिनके दर्शन के लिए, जिन्हें देखने के लिए असंख्य पर्यटक हमारे इस ब्रज नगरी डीग में आकर इस छवि को सराहते हैं। यहाँ एक से एक बेहतरीन दर्शन आपको करने के लिए मिलेंगे। यहाँ आप संग्रहालय भी देख सकते हैं जिसमें प्राचीन पुरातत्व महत्व की वस्तुएं संरक्षित हैं। ये गोपाल भवन जिसके बारे में पूरा वर्णन ये दिया हुआ है और इधर गोपाल भवन के बारे में बताया गया है। गोपाल भवन सभी भवनों में सबसे विशाल एवं अनूठा है, जो अपनी सटीक अवस्थिति तथा उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के कारण सर्वोत्तम भवन है। इस भवन का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1756 ईस्वी द्वारा करवाया गया। यह मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है, मध्य भाग एवं 2 पार्श्व भाग। पार्श्ववर्ती भाग 2 मंजिला तथा पीछे का भाग 4 मंजिला है। मध्य भाग राजकीय स्वागत कक्ष और पिछली दीवार से झांकती भितका युक्त दीर्घा के कारण शाहजहाँ के दीवाने आम से मेल खाता है। इस शानदार हॉल के सामने इसके पश्चिमी विस्तार में स्तंभों पर आधारित मेहराबों से 3 ओर से घिरा एक छोटा आयताकार कक्ष है। पार्श्व में स्थित इमारतें संभवतः आवास हेतु बनाई गई थी, जिनके आगे पीछे दीवारें, बीच में बरामदा तथा दोनों ओर विभिन्न प्रकार के कमरे हैं। तो अब मैं आपको दिखाने के लिए ले जा रहा हूं उस संग्रहालय की ओर, जो संग्रहालय अपनी बेहतरीन पुरातत्व महत्व की वस्तुओं के कारण सभी के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है। ऐसे पुरातात्विक महत्व के इस संग्रहालय के दर्शन आप करेंगे। ये यहाँ पर विद्यार्थियों को इस डीग के जल महल के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। हमारे विद्यार्थी जो ऐतिहासिक महत्व के, पुरातात्विक महत्व के इस देखिए, ये विद्यार्थी जो इस डीग के जल महल के पुरातात्विक महत्व और ऐतिहासिक विरासत के ऐतिहासिक महत्व को सराह रहे हैं और इतिहास के पन्नों में अंकित इस महल की पुरातात्विक विरासत और वैभव के दर्शन करके हमारे अतीत के वैभव युक्त काल की सराहना करते हमारे विद्यार्थी। और अब मैं आपको लेके चलूँगा इस संग्रहालय की तरफ, जो संग्रहालय बहुत ही महत्व की वस्तुओं को समेटे हुए है। डीग लठावन के जल महलों में, जहाँ प्राकृतिक सुरम्य वातावरण के मध्य स्थापत्य और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना ये जल महल, जिनकी छटा को देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस लठावन
में जल महलों के दर्शन करने के लिए आते हैं, उसी डीग के जल महलों के मध्य एक बहुत ही भव्य और दिव्य हनुमान जी का मंदिर विद्यमान है। इस हनुमान जी के मंदिर की विशेषता ये है कि ये राज परिवार द्वारा प्राण प्रतिष्ठित वह हनुमान जी हैं जो हकीक के बेशकीमती पाषाण से बने हुए हैं। माने जो हकीक पत्थर, जिस हकीक पत्थर को रत्नों और जवाहरात में जिसकी गणना की जाती है, ऐसे रत्नों और जवाहरातों के प्रयोग में आने वाले विशाल हकीक पत्थर से मंदिर श्री हनुमान जी महाराज ये आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ जिसके बारे में लिखा हुआ है, गोपाल भवन के दक्षिणी हिस्से में स्थित इस मंदिर की स्थापना भरतपुर महाराजा सवाई कर्नल ब्रजेंद्र सिंह जी के द्वारा कराई गई। मूर्ति लगभग 400 वर्ष प्राचीन हकीक नग द्वारा निर्मित है, जिसमें एक साथ 5 प्रतिमाओं के दर्शन, शरीर की नसें एवं भरत जी द्वारा ब्रह्मवश चलाया गया तीर का निशान भी दर्शाया गया है। राजस्थान सरकार के व्यवस्था अंतर्गत ये जो हनुमान जी का मंदिर है, इस हनुमान जी के मंदिर में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें बहुत ही प्राचीन श्री हनुमान जी का स्वरूप विद्यमान है और जानते हैं हनुमान जी के स्वरूप के बारे में विस्तार से यहाँ के जो सेवायत पुजारी जी हैं उनके द्वारा। पहले हम श्री हनुमान जी के इस भव्य और दिव्य प्राचीन स्वरूप का दर्शन करेंगे। आप देखिए, बहुत ही अद्भुत, दिव्य और अलौकिक ये स्वरूप है, जिसमें श्री हनुमान जी का बहुत ही आनंद मुग्ध साक्षात दर्शन होता है। जहाँ जिस समय अहिरावण पाताल में राम और लक्ष्मण का हरण कर ले गया, आप रामचरितमानस और रामायण के विविध प्रसंगों के मध्य इस अद्भुत लीला का श्रवण और दर्शन कर चुके होंगे। जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल लोक में ले गया, तो राम जी के अनन्य सेवक हनुमान जी अहिरावण से श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए स्वयं पाताल में गए और पाताल की जो देवी है उसको अपने बल से, ठाकुर जी की कृपा से, अपने चरणों के तले दबाकर, ये देखिए नीचे जो लेटी हुई जो प्रतिमा है, ये देवी जिसको अपने पैरों के नीचे हनुमान जी ने दबाया और राम और लक्ष्मण दोनों उनके विशाल कंधों पर विराजे हुए हैं। यहाँ जिस समय सुसैन वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उस संजीवनी बूटी के लाने के समय के पर्वत के दर्शन भी हनुमान जी के बाईं भुजा में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और ऐसी विशेष स्वरूप के दर्शन जिसमें हनुमान जी की नसों को अकीक पत्थर में स्पष्ट दर्शाया गया है, और ये जो दाहिने पैर पर जो काला निशान है वो भरत जी द्वारा ब्रह्मवश चलाए गए तीर का निशान है। ये बहुत ही सुंदर, भव्य और दिव्य स्वरूप के दर्शन आप इस डीग जल महलों की नगरी डीग के इस महल के अंदर कर सकते हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। पुजारी जी, थोड़ा सा आप इधर आकर हमको इस स्वरूप के बारे में बताएं। हनुमान जी का विग्रह 400 वर्ष प्राचीन है और हकीक नाम का एक नग आता है। वाह। हम लोग ये नीलम मूंगा धारण करते हैं ना अंगूठियों में, बिल्कुल उसी प्रकार हकीक नाम के नग से निर्मित है पूरा स्वरूप हनुमान जी का। हनुमान जी के कंधों पे राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान है, चरणों में देवी है पाताल लोक की। वाह। ये वो प्रसंग है जब अहिरावण राम लक्ष्मण जी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक गए और हनुमान जी जब पाताल गए थे अपना सूक्ष्म रूप बना करके पाताल में प्रवेश किया था। जो भी ये सिंदूर चढ़ा हुआ है नीचे, हनुमान जी का छोटा स्वरूप। अच्छा।
वहां जाकर के अपना बड़ा रूप बना करके तब राम लक्ष्मण जी को कंधों में बैठा करके पाताल लोक से निकल गए। इसी में संजीवनी बूटी के दर्शन भी हैं। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, तो नीचे भरत जी खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि कोई राक्षस जा रहा है, तो उन्होंने एक बाण मारा था जो हनुमान जी के दाहिने पैर में काला निशान था। बिल्कुल बिल्कुल। और आप गौर से देखोगे तो आपको एक एक नसें दिखाई देंगी, हनुमान जी की सारी नसें दिखाई देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये भरतपुर महाराज के द्वारा स्थापना कराई गई थी और भरतपुर महाराज साहब का ये निजी मंदिर था अपना। हनुमान जी के उपासक थे भरतपुर महाराज और हनुमान जी की पूजा करते थे। और अब ये मंदिर है जो है अब व्रत 84 कोष का प्रथम पड़ाव जो है यहाँ रहता है, 84 कोष में। और जो भी व्रत 84 कोष की यात्रा होती है, यहाँ हनुमान जी की आज्ञा लेकर के तब आगे की यात्रा होती है। वाह, इसका सबसे बड़ा महत्व ये है। और यह प्रतिमा दक्षिणायन स्वरूप है, दक्षिण की तरफ मुख है हनुमान जी का, लंका की तरफ। बहुत कम दर्शन होते हैं, दर्शन जय हो, सिद्ध प्रतिमा होती है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए पंडित जी ने हमको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी इस प्राचीन स्वरूप के बारे में दी। तो आप सब मेरे साथ एक बार श्री राजा रामचंद्र की जय और श्री हनुमान जी महाराज की जय के साथ आज के इन दर्शनों की जो हमारी श्रृंखला है उसे हम यहीं संपन्न करते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम।